अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने। सब सर को जानते हैं, सुनते भी रहते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे टू नेशन थ्योरी और उसके साथ साथ 370 के ऊपर भी बात की जाएगी और जिसपे बड़ा हंगामा है पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम एंड वनाकम, गुड इवनिंग फॉर इनवाइटिंग मी। क्या कहेंगे आप ये जो सबसे पहले तो टू नेशन थ्योरी की जैसे हमने बात हुई थी आपसे कि हम उससे ज़रा डिस्कस करेंगे और उसके साथ 370 को भी जी। देखिए 370 ये मैं कई पाकिस्तानी, इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि 370 को इस तरीके से देखा जाए। तो क्या है 370, इसको तो समझना बहुत जरूरी है ना। एक है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल एस्पेक्ट जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है लॉ में तो वो समझना मुश्किल हो जाता है। मगर एक है कॉम्प्लेक्स उसका जो सोशियो पॉलिटिकल है, जो बड़ी आसानी से जो आम जनता है उसको समझाया जा सकता है कि टू नेशन थ्योरी का रेमिनेंट है, रेलिक है, अवशेष है। उसको हम कहते हैं आर्टिकल 370। टू नेशन थ्योरी का ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैनिफेस्टेशन है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 सिर्फ ये कहता था कि भारत का जो पार्लियामेंट है उसकी जो विधायी शक्तियां हैं, लेजिस्लेटिव पावर हैं, वो लिमिटेड होंगी विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ये दोनों ही बातें जो हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस जो फेडरलिज्म आर्टिकल 1 में इंडिया बनाता है उसको ये एक तरीके से चैलेंज करती है। तो अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो गया, कि जम्मू एंड कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो गया, हमारे साथ जस्टिस नहीं हुआ। तो उनसे मेरा यही प्रश्न है, मैं समझना चाह रहा हूं कि आखिर ये क्या हो जाए, भारत में ऐसा क्या कर दिया जाए कि जो यहाँ पे पाकिस्तानियों को ऐसा लगे कि भाई यहाँ पे मुसलमानों के साथ न्याय होता है, और कश्मीर में ऐसा क्या कर दिया जाए कि पाकिस्तान की जो कश्मीरी लोग हैं और प्लस पाकिस्तानी लोग हैं उनको लगे कि न्याय हो जाए। ये प्रश्न है कि क्या पाकिस्तान की सोसाइटी आज भी टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखती है, और अगर वो टू नेशन थ्योरी में विश्वास रखती है तो टू नेशन थ्योरी के बारे में एक भी ऐसा आर्टिकल मुझे नहीं मिला जो इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करता हो। तो आज हम लोग इसकी इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, बिकॉज कि अगर टू नेशन थ्योरी नहीं होती तो आर्टिकल 370 नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज कि और किसी भी राजा को ये सुविधा नहीं दिया गया जो आर्टिकल 370 के नाम पे कश्मीर के लोगों को दिया गया। ऐसा नहीं है कि पार्ट 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में थोड़ा एडिशनल पावर और स्टेट्स को नहीं मिला हुआ है, मगर वहां के लोग अपने आप को ऐसा नहीं है कि इंडिया से अलग मानते या इंडिया के लॉज को वो एक्सेप्ट नहीं करते। उनको जो मिला हुआ है वो किसी और ग्राउंड्स पे मिला हुआ है, उनको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए, या उनके कुछ कंसर्न्स हैं उसको देखने के लिए। तो हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का हिंदू, क्या ये दो अलग अलग कौमें हैं? क्या आज भी इस बात को माना जाएगा? इस बात का क्या सबूत है कि, या ऐसे कह ले कि कोई कौम कैसे बनती है? आज तक पाकिस्तान इसी समस्या से जूझ रहा है। कौम बनाने के लिए उन्होंने एग्जिस्टिंग कौमों को डिस्ट्रॉय कर दिया। पंजाबी एक बनी बनाई कौम थी, नेचुरल कौम थी, नेचुरल नेशन था जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना हुआ था। उनकी अपनी भाषा था, उनका अपना खान पान था, उनका अपना रहन सहन थे, उनके अपने ट्रेडिशन थे। लेकिन उन पंजाबियों को पाकिस्तानी मुसलमान बनाने के लिए और एक अलग कौम बनाने के लिए आपने पंजाबी भाषा पे बैन लगा दिया, पंजाबी कल्चर पे बैन लगा दिया, पंजाबी जो उनके सेलिब्रेशंस हैं, उनके त्योहार हैं, उस पे बैन लगा दिया। उसके बाद आपने कहा कि पंजाबी तो हो लेकिन पाकिस्तानी बनना है तो पहले उर्दू बोलो। क्या पंजाबी बोलते हुए आदमी पाकिस्तानी नहीं बन सकता था? तो टू नेशन थ्योरी की वजह से इन्होंने पहले तो ये किया कि कल्चर का जो क्लेम था वो इस आधार पे था कि रिलीजन अलग है। अगर रिलीजन अलग हो जाता है तो कल्चर भी अलग हो जाता है। ये तो मुझे नहीं समझ में आई।
कल को मैं क्रिश्चियन बन जाऊं तो क्या मेरा जो यहाँ का कल्चर है वो क्रिश्चियन कल्चर बन जाएगा? नहीं होता है भाई ऐसे। तो ये जो टू नेशन थ्योरी को आपके यहाँ पे लोग समझ नहीं रहे, वो अभी भी जी रहे हैं, उसको भी आर्ग्यू किए जा रहे हैं कि हमने आपसे रास्ता अलग कर लिया। आपने हमसे रास्ता तो अलग कर लिया था, पर किया क्या उससे? हैव यू बिकम इस्लामिक कंट्री? ये तो बता देना। आप अगर एक महिला होकर के टीवी पे आ रही हैं, आप अबाया नहीं ले रही हैं, आप गैर महरम के बिना आप आ रही हैं, तो आप इस्लामिक लॉ में तो नहीं विश्वास कर रही हैं। ट्रू। तो फिर ये क्यों ये सब? आप टू नेशन थ्योरी का क्या मैनिफेस्टेशन है? आप इस्लाम को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, आप मतलब पाकिस्तानी इस्लाम को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, टीटीपी से लड़े पड़े हैं। आज मैंने सुना कि टीटीपी ने कहीं पे आपके डेरा इस्माइल खान में 23-24 लोगों को फिर से मार दिया। तो पॉइंट ये है कि आपने ये जो टू नेशन थ्योरी लगाई कि हम मुसलमान, भारत का मुसलमान भारत के हिंदू से एक अलग कौम है, इसका क्या अभी तक अचीवमेंट है सिवाय इसके कि आपने सबको ये पढ़ा दिया कि हिंदू जो है वो गाय का मूत्र पीता है और हिंदू जो है वो गोबर खाता है? इसके अलावा क्या आपकी अचीवमेंट है? कोई अचीवमेंट आज तक तो मुझे नहीं दिखी सिवाय कि नफरत होने के। ना तो आप इस्लामिक सर इस्लाम में भी तो सब अलग अलग अपने अपने तरीके से रहते हैं ना। अरब कंट्रीज कोई और तरीका है, टर्की में कुछ और है, टर्की में आधा टर्की मॉडर्न तरीके से रहता है, आधा किसी और तरीके से रहता है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही, अगर कोई अबाया पहनना चाहता है पहने, नहीं पहनना चाहता ना पहने। कोई वो नहीं है कि वो अफगानिस्तान की तरह के पहनना ही है नहीं तो कोड़े पड़ेंगे, वो वाला सिस्टम तो नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रही है, मगर तुर्की के लोग अपने आप को तुर्की होने पे शर्मिंदा नहीं है। अभी आज मैंने एक लेक्चर दिया कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में रिलेशनशिप को लेकर के, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कजाकिस्तान। वहां पे जब मैं दिया तो वहां पे जो 3-4 लोग आए थे जिन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने सब बार बार कहा कि वी आर प्राउड नोमैडिक पीपल। किसी ने ये नहीं ग्लोरीफाई किया कि हमारी आइडेंटिटी का सिर्फ और सिर्फ जो हिस्सा है वो इस्लाम है और इस्लाम की वजह से हम ग्रेट है, बाकी हर चीजें जो है वो गंदी है। पाकिस्तान के लोगों वो कश्मीर की समस्या को और ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स बनाते जा रहे हैं बाय सेइंग दैट कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो सिर्फ इस्लामिक है और कोई आइडेंटिटी नहीं है। आप कश्मीर समस्या की बात करते हो बिना कश्मीरी लैंग्वेज के। आप इसको बता रहे हो कि ये एक नेशनल स्ट्रगल है और आपको कोई भी कश्मीरी ट्रेडिशन और कल्चर से आपको मतलब नहीं है। शारदा पीठ का मंदिर भी तोड़ना है और कश्मीर कॉज के लिए भी खड़ा होना है। सर वो मंदिर कोई नहीं तोड़ रहा, वो फेक न्यूज है। अच्छा चले नहीं तोड़ रहे, आज नहीं तोड़े तो वो मुझे पूरा यकीन है 2-3 साल में वो रियल न्यूज में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस रास्ते पे चल रहा है पाकिस्तान, इसके पूरे संभावना है। हाँ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो फेक न्यूज है। क्योंकि हमारे भी कुछ यूट्यूबर थे जो वे पर की उड़ाते हैं, अब हम उन्हें क्या कहें। लगे रहो, लेकिन ये कि कुछ फेक न्यूज भी होती हैं। अगर कोई सही न्यूज होती है तो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आपको पता है मैं ऐसी चीजों को नहीं मैं बात कर रहा हूँ, चले नहीं भी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आरजू जी इतनी सिंपल बात मुझे आज तक समझ में नहीं आ रही है कि भारत का मुसलमान, पाकिस्तान का, सारे नहीं, सारों की बात नहीं कर रहा मैं, मगर एक मेजॉरिटी है जो अपनी आइडेंटिटी से नफरत करती है, वो हिंदू से नफरत करती है। मैंने आज तक नहीं देखा कि कजाक मुसलमान जो है वो अगर किसी कजाक लड़की से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है तो उनके घर वालों को प्रॉब्लम है या उसका हत्या मर्डर हो रहा है। दे ऑल आर कजाक। उज्बेक और कजाक अपने आप को अलग आइडेंटिफाई करते हैं, दोनों के 80% पॉपुलेशन मुसलमान है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान एक कंट्री नहीं बनती भाई। कजाक को मैंने नहीं सुना कि वो अपने नोमैडिक कल्चर को गाली देते, वो प्राउडली कहते वी आर नोमैड पीपल। तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है आरजू जी कि पाकिस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान का कुछ मुसलमान वो क्यों अपने कल्चर पे इतनी हेट्रेट रखता है, और पढ़ा लिखा। सर पाकिस्तान का मुसलमान तो चले इधर आ गया, सही आया गलत आया मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ रही, मैं तो हमेशा से मानती हूँ गलत किया, जिस पे लोग मुझे बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान इतना अजीब गरीब क्यों है, वो इस तरह की स्टेटमेंट्स क्यों देता है जिसको देखकर अजीब लगता है कि अपनी कंट्री के खिलाफ बात कर रहा है, या इतना ज्यादा कि जी मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं 6 पाकिस्तान और बना लूंगा, इस किस्म की स्टेटमेंट हिंदुस्तानी मुसलमान क्यों दे रहा है?
वो इसलिए कि टू नेशन थ्योरी कभी खत्म नहीं हुई हिंदुस्तान से। टू नेशन थ्योरी को ये कहा गया कि हम पाकिस्तान नहीं गए हैं तो हम टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट कर दिए, जबकि टू नेशन थ्योरी का रियल रिजेक्शन ये था कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहता कि होली हमारा त्योहार है, राम हमारे पूर्वज हैं, श्री कृष्ण हमारे पूर्वज हैं, इन सब की हम इज्जत करते हैं, मगर उसे तो मंदिरों से नफरत बढ़ा दी गई। अगर वो ये कह रहा है कि मैं अपनी आने वाली पुस्तों में ये बताऊंगा कि राम मंदिर इन्होंने बनाया है, हम इसको तोड़ के वापस से मस्जिद बना देंगे, ये हिंदुस्तान के मुसलमान का स्टेटमेंट है। और जबकि जो सच है वो ये है कि अगर बाबरी मस्जिद तोड़ी भी गई, अयोध्या में 100 से ज्यादा मस्जिद मौजूद है या उसके आसपास मौजूद होंगे, दसियों मस्जिदें हैं बाबरी मस्जिद के अलावा। ये मस्जिद गई, इसके बदले में भी 5 एकड़ जमीन दी गई और वहां पे नई बाबरी मस्जिद बन रही है। लेकिन उसके बाद भी ये एक जो नफरत है लोकल कल्चर से, हिंदू लाइफस्टाइल से, कि उन्हें वो उसमें पागल हो रखा, वो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करने को तैयार ही नहीं है। गंगा जमुना तहजीब का जो टू नेशन थ्योरी का नया नाम है, गंगा जमुना तहजीब। बिल्कुल, टू नेशन थ्योरी का नया नाम है आर्टिकल 370। टू नेशन थ्योरी का नया नाम है क्या? मुसलमानों की जबान उर्दू है। उर्दू जो है वो सुपीरियर जबान, अरे जबान का से सुपीरियर और इंफीरियर हो गई भाई, जबान जबान होती है, द पर्पस ऑफ द लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट। लेकिन वो सीखना ही नहीं चाह रहा। वो कह रहा मंदिर हमारे हैं ही नहीं। वो कह रहा कि तुम तो गाय मुंह पीने वाले हो, उसको ही नहीं पता कि तुम भी वही हो भाई। कल्चर कैसे चेंज कर दोगे? रिलीजन तो चेंज किया जा सकता है, भगवान सर तो क्यों इतनी नफरत है सर? क्यों, मुझे समझ नहीं आती इतनी नफरत क्यों है। मैं तो यहाँ पे पाकिस्तान में बैठी हूँ और पाकिस्तान से मैं जो जितना भी कनेक्ट हो पाती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ, चाहे अपने जो हमारे दोस्त हैं, चाहे हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनके साथ, तो मुझे तो उनके साथ बड़ी अटैचमेंट फील होती है। मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई नफरत आ रही है बीच में, ना उनकी तरफ से ना मेरी तरफ से। फिर आखिर हिंदुस्तान के मुसलमान को इतना क्या मसला है? क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान को ये पढ़ाया गया, कुछ स्कूल ऑफ थॉट ऐसे थी, खासकर जो मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट हैं, वो नहीं चाहते थे कि हिंदुस्तान में इंडिया का जो वो ओल्ड कल्चर था उसको वो सो कॉल्ड कहते थे रिवाइवल नहीं होने देना। वो सेक्युलरिज्म को ये समझ गया कि वो सेक्युलरिज्म के थ्रू हम इंडिया की कल्चर ट्रेडिशन को हम तबाह बर्बाद कर देंगे। तो उसने जो है, और उसको इसमें साथ देने वाले कोई लगा कि जो हमारे साथ इंडिया के कल्चर से नफरत करेगा वो मुसलमान को हम बनाएंगे। तो बात सिर्फ ये नहीं है कि वो कर रहा है, बात ये है कि अगर इसका एक आंसर ये मिलता है टू नेशन थ्योरी का कि ये क्यों है, तो ये एमजे अकबर साहब की किताब है द टिंडर बॉक्स पाकिस्तान करके उनकी किताब का नाम है। मैं अभी आपको बता देता हूं कि क्या है उनकी किताब का नाम। बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने, एमजे अकबर। तो टिंडर बॉक्स द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, ठीक है ना भाई? एमजे अकबर, बड़ी अच्छी किताब है, अगर आपको कभी मिले तो पढ़िए। जी, मैं तो नाम लिख रही थी। द टिंडर बॉक्स में आपको ना इसका वो भेज। इसमें एमजे अकबर साहब ने एक आर्ग्यूमेंट दिया, मुझे लगता है सही आर्ग्यूमेंट है। उनका पूरा नाम है मुबाशिर जमाल अकबर, एमजे अकबर, बहुत अच्छे ऑथर है। तो अकबर साहब ने उसमें ये लिखा कि टू नेशन थ्योरी हुआ ये कि जब ये उस समय आए, क्योंकि आइडियोलॉजीज एक समय पे आई और एवरी दिस आइडियोलॉजी हैज आउटलिव्ड इटसेल्फ, एटलीस्ट पॉलिटिकल फॉर्म में। इंपीरियलिज्म के कई फॉर्म है ना, चाहे रिलीजन के गार्ड में आके कहो कि तुम्हारा कल्चर घटिया है, और चाहे पॉलिटिकल फॉर्म में आके कहो कि हमको गवर्नेंस का ज्यादा पता है, तुम्हें गवर्नेंस का कोई आइडिया नहीं। बात दोनों एक ही कर रहे कि तुम घटिया लोग। तो रिलीजियस इंपीरियलिज्म हो चाहे पॉलिटिकल इंपीरियलिज्म हो, इंपीरियलिज्म किसी भी फॉर्म में एक्सेप्टेंस नहीं किया जाएगा। यदि आपकी पॉलिटिकल बिलीफ का हिस्सा, यदि आपके रिलीजियस बिलीफ का हिस्सा पॉलिटिक्स है, गवर्नेंस है, तो वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का पार्ट ये है कि आप जिस भगवान को चुनो और उसको जैसे आप पाना चाहते हो उसमें स्टेट का कोई दखल नहीं होगा। लेकिन आप भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, ईश्वर के नाम पे, गॉड के नाम पे पॉलिटिकल डिमांड नहीं रख सकते। और पॉलिटिकल डिमांड क्या होता है? डिमांड टू मेक लॉ, डिमांड टू क्रिएट लॉ फॉर योर ओन सोसाइटी। आप नहीं कर सकते ऐसा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। तो भारत में ये जो टू नेशन, जो लोग इसके लिए
आर्टिकल 370 के लिए लो रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारत के एग्जिस्टिंग संविधान में ऐसी कौन सी कमी है। और अगर आपने कभी पीओजेके का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है कभी आपने आरजू जी? नहीं, मैंने नहीं देखा। आपको देखना चाहिए। पाकिस्तान का तो देखा है, लेकिन अलग से जो है वो कश्मीर का नहीं देखा। मैं आपको पढ़ देता हूं ना, आप उसको जो है जरूर बताइए लोगों को। मगर सर ये चीजें अभी क्यों हाईलाइट होना शुरू हो गई हैं? कांग्रेस के जमाने में भी क्या होता था, या उस वक्त इतना मुसलमान जो था नाराज नहीं था भारत का? ना मुसलमान की बात कर रही हूँ। देखिए, बेसिकली एक थ्योरी आई जिसने इंडिया को ये माना कि ये कई जगह के लोग आए हैं यहाँ पे, इंडिया कोई एक कांग्रुअस यूनिट नहीं है। जब, और ये नहीं माना कि वेद इसका जो है ना स्प्रिंगिंग स्टार्टिंग पॉइंट है इंडिया के क्रिएशन का। जैसे आप देख लें कि इंडिया में क ख ग घ सारी भाषाओं का बेसिस क ख ग घ है। आप उर्दू, संस्कृत या हिंदी बोलती हैं, उर्दू के थ्रू उसमें कुछ पर्शियन और अरबी वर्ड मिला करके, लेकिन उसको लिखने के लिए आप क ख ग घ की जगह अलिफ बेते से यूज करती हैं जी। आप ये देख लें कि जो हमारी जो सोशल ऑर्डर का, जैसे अरबों की सोशल ऑर्डर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुरान है, इसमें कोई शक नहीं। पूरा अरब जो है एक इस्लामिक राष्ट्र है। राष्ट्र का मतलब कतई नेशन नहीं होता। नेशन जो है वो एक होमोजेनियस आइडिया है, और यूरोपियन नेशन जो है वो एथनिसिटी का आइडिया है। लेकिन जो भारत का राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है वो एसेंशियली प्लूरल है, वो इनहेरेंटली प्लूरल है, क्योंकि भारत ने क ख ग घ तो दे दिया लोगों को, लेकिन क ख ग घ पे कौन सा भाषा बनाना है ये उनके ऊपर छोड़ दिया। क ख ग घ से उड़िया बनी, क ख ग घ से बंगाली बनी, क ख ग घ से तेलुगु बना, क ख ग घ से तमिल बना, क ख ग घ से हरियाणवी बनी, क ख ग घ से जम्मू शारदा लिपि बनी जिसको आप कश्मीरी लैंग्वेज कहते हैं, और क ख ग घ से बंगाली बनी। क ख ग सारे क ख ग घ यूज करते हैं। जैसे आप उर्दू सीखने के लिए अलिफ बेते से कहती है ना, आप अपने किसी मलयाली दोस्त से पूछिए कि मलयालम आप बोलते हो, मलयालम का जो वर्णमाला है या लेटर्स जिनको कहते हैं वो क्या है, तो वो बोलेगा क ख ग घ। तेलुगु वाला भी बोलेगा क ख ग घ, बंगाली भी बोलेगा क ख ग घ, उड़िया भी बोलेगा क ख ग घ। बिल्कुल। तो ब्यूटी ये है कि क ख ग घ तो एक है, वर्णमाला तो एक है, लेकिन भाषाएं विविध हैं। यही इंडिया की राष्ट्रीयता की प्रतीक है कि क ख ग घ तो एक दिया, लेकिन आपको भाषाओं पे ये नहीं कहा कि एक भाषा दूसरे से सुपीरियर है। इसलिए इंडिया के राष्ट्र निर्माण में कभी भी भाषा नहीं चाहिए थी। ये यूरोपियन एथनिसिटी का नेशनलिज्म है जो कि होमोजेनिटी ढूंढता है कि एक भाषा का होना एसेंशियल है एक नेशन के क्रिएट के लिए। भारत की राष्ट्रीयता नेशन का अनुवाद नहीं है। If you want to translate the word Rashtra into English, there is no equivalent word. Perhaps federalism हो सकता है उसका एक equivalent word, but nation राष्ट्र का एक जो है वो translation नहीं है. The closest translation that I can think of in English language is confederation, is federation or confederation. That's it. इसीलिए आप हमारे यहाँ देखें कि भारत के जो पुराने जो गवर्नेंस मैकेनिज्म होते थे उसमें जनपद थे, 16 जनपद थे, ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन रखते थे, लेकिन अपनी जो ऑटोनॉमी जो थी, अपनी रूलिंग गवर्नेंस ऑटोनॉमी वो अपने पास रखते थे। पॉइंट ये है कि टू नेशन थ्योरी, जो भी भारत का मुसलमान है और पाकिस्तान का मुसलमान है, अगर वो टू नेशन थ्योरी के ऊपर बात कर रहा है और उसको वो सही नहीं समझता, तो उसको क्या कहना होगा कि टू नेशन थ्योरी ये कहती है कि भारत का मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग कौमें हैं। तो अगर आप इसके अपोजिशन में हैं तो आपको ये कहना होगा कि भारत का हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें नहीं है, सही, दोनों एक कौम है। ये है टू नेशन थ्योरी का रिजेक्शन। और अगर दोनों की कौम एक है तो फिर उनका देश अलग कैसे हो सकता है? चलिए, अब जो पाकिस्तान बन गया है उसकी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को हम एक्सेप्ट करते हैं। आप जाइए, अपने इस तरीके का देश बनाइए, अपने पार्लियामेंट के थ्रू आप गवर्न होइए, लेकिन क्या पाकिस्तान का लॉज वो एंटी इंडियन बनाएंगे आप? तो सर अगर एंटी इंडियन नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हमने ठीक किया? फिर लोग कहेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम ही कोई नहीं था तो फिर ये क्या, ये सारी नौटंकी की जरूरत क्या थी? एग्जैक्टली। इनको रिलीजन से जिस दिन पॉलिटिक्स अलग कर देंगे, इनको अपने आप चैन मिल जाएगा। जिस दिन ये रिलीजन से पॉलिटिक्स अलग किए उस दिन पूरे पाकिस्तान को चैन आ जाएगा, पूरा पाकिस्तान एक दूसरे रास्ते पे चल निकलेगा।
अभी ये हेल बेंट है ये प्रूव करने के लिए कि हम हिंदू नहीं है, और ये बिना समझे हुए कि हिंदू का कोई देवी देवता से लेना देना नहीं है। आप हिंदुइज्म को इस्लाम के चश्मे से मत देखो। हिंदुइज्म एक अलग फिलॉसफी है और इस्लाम एक अलग फिलॉसफी है। हिंदू एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी को भी डिनोट करता है और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भी डिनोट करता है। हिंदुइज्म ये नहीं कहता कि अगर तुमने जो है वेद को छोड़ दिया तो तुम हिंदू नहीं रहे। तुम इस भूभाग में रहने वाले हो और इस भूभाग में रहने वाले को हिंदू कहते हैं। जैसे अमेरिका में कोई भी रह रहा है वो अमेरिकन है, वो इस्लाम को माने, हिंदू को माने, क्रिश्चियनिटी को माने, जिसको भी माने। ठीक, बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि ये जो आर्टिकल 370 हुआ खत्म ना, ये टू नेशन थ्योरी के ऊपर भारतीय संविधान ने मोहर लगा दी कि हम इसको नहीं मानते। जम्मू एंड कश्मीर के लोग भारत से अलग नहीं है, वो कोई अलग कौमें नहीं है, वो भारतीय राष्ट्र का पार्ट है। और भारतीय राष्ट्र के अंदर में प्लूरलिज्म, राष्ट्र देखिए नेशन और राष्ट्र के बीच का अंतर करके खत्म कर देते। नेशन एक होमोजेनियस आइडिया है। नेशन के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, राष्ट्र के लिए राष्ट्र को एग्जिस्ट करने के लिए एक लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। जैसे भारत के राष्ट्र के अंदर हिंदी भी चलती है, तमिल भी चलती है, बंगाली भी चलती है, उड़िया भी चलती है, मलयाली भी चलती है, मणिपुरी भी चलती है, असमिया भी चलती है, सब चलती है। राष्ट्र कई भाषाओं को समाहित कर सकता है, नेशन नहीं करता। अगर आप भारत की बात करेंगे कि क्या भारत के एग्जिस्टेंस के लिए एक लैंग्वेज की बात हुई थी, तो आप भारत के राष्ट्रीयता को नहीं समझ रहे। दूसरा, नेशन जो है एक एथनिक आइडिया है, राष्ट्र मल्टी एथनिक आइडिया है। बंगालीज और तमिल एक एथनिसिटी के लोग नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो राष्ट्रीयता के वृहद यानी कॉम्प्रिहेंसिव और जनरल कॉन्सेप्ट के अंदर वो समाहित हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है वो उसकी डेफिनेशन क्या है? उसकी डेफिनेशन है उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रशय व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसको भारत कहा जा रहा है। यहाँ पे रहने वाला भारतीय है वो ईश्वर में विष्णु को माने, शिव जी को माने, राम जी को माने, कृष्ण जी को माने, अल्लाह को माने, जीसस को माने, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, होना भी यही चाहिए। तो पॉइंट ये है कि अब इसमें दिक्कत ये होती है कि जब आप दूसरे गॉड को मान लेते हो, जो गॉड का उद्भव या सोर्स आपके बुक में नहीं है, तो आप लॉज से स्पिरिचुअलिटी को कंफ्यूज कर जाते हो। इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो है, मगर लोग फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल एस्पिरेशन चाहते हैं। वो इंडिया को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं। जो पाकिस्तान टूट गया कोई बात नहीं है, बहुत से देश टूटे हैं, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ईस्ट सुदान, नॉर्थ सुदान, साउथ सुदान, कई देश टूटे हैं भाई। लेकिन कोई ये नहीं कहता, जो पाकिस्तान कहता है कि हमारा कल्चर ही हम बदलेंगे। अरबों को बुला के कह रहे हैं हमको मुसलमान बना दो, हमारी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर दो, और फिर वो कहते हैं कि हमारा कल्चर ये हिंदी गाने हमारे टीवी में चल रहे, ये तो इंडियन कल्चर का इन्वेजन है। जी, मैंने सर जब टीवी चैनल ज्वाइन किया था, मैंने बड़े हिंदी गाने वहां चलाए थे, और बाद में जो ओनर थे वो मुझे कह रहे थे मरवा होगी तुम कर क्या रही हो। तो मैं ना शाहरुख के उन दिनों मूवीज जो आई थी और कई दूसरे, तो मैं वो बल्कि उनके लिंक मैं आपको भेजूंगी, वो अभी भी मेरे ख्याल है होंगे इंटरनेट पे, कोई 7-8 साल पहले की बात है, तो मैं आपको भेजूंगी वो। ऐसा नहीं है, लोग पसंद करते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, लेकिन ये नौटंकियां जो है हमारे पॉलिटिशियंस की वो खत्म नहीं होती, जिसकी वजह से लोग बेचारे समझ में नहीं आता कि क्या करें। डिश लगा रखी है लोगों ने, जिससे सारे इंडियन चैनल्स देखते हैं, मूवीज देखते हैं। इसका मतलब तो यही है कि जुड़े रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, साथ में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन जाहिर है कि एक पॉलिटिक्स कह लीजिए या एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, एक एजेंसीज जो हमें ऐसा करने नहीं देती। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much.